हेलो लवली लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू गुरविंदर्स ऑडियो अड्डा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खुशियों की स्क्रिप्ट। जी, हमारी आज की स्टोरी का नाम है खुशियों की स्क्रिप्ट बाय राजेश बेरी। उस दिन जोरों की बरसात हो रही थी और गरिमा और औरब दिल्ली के जमुना ब्रिज के किनारे अपनी कार में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। कड़कती बिजलियां, तेजी से बरसते बादल और ऊपर से एफएम पर चलती प्रेम गुरु की मोहब्बत भरी बातें वातावरण में रोमांस पैदा कर रही थी। एक हफ्ता पहले ही तो गरिमा और औरव की सगाई हुई थी। बस यूं ही घूमने चले आए थे दोनों और रास्ते में बरसात हो गई। गरिमा रोहिणी में एक बैंक में सीनियर क्लर्क की नौकरी करती थी और औरव अपने पापा के साथ चांदनी चौक में उनकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर उनके साथ काम करता था। गरिमा बहुत चुलबुली लड़की थी और वही मुकेश बहुत कम बोलता था। दोनों के नेचर बिल्कुल अलग थे। बस एक ही शख्स था जिसने उन्हें जोड़ा था और वो था प्रेम गुरु। दोनों ही इस प्रोग्राम के दीवाने थे, पर अब तो दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे और अब बार बार कार के शीशे से ओस हटाकर बाहर देख लेता। ये बरसात पता नहीं कब रुकेगी, थोड़ा सा विजन क्लियर हो तो निकलें। और गरिमा, उसकी नजरें तो साफ कह रही थी कि ये बरसात कभी थमे नहीं और औरव उसके लिए कोई रोमांटिक गीत या कविता गाए, पर वो तो अपने फोन पर मैसेजेस देखने में ही मस्त था। अचानक औरव ने गरिमा की नजर को पढ़ते हुए पूछ ही लिया, क्या हुआ? गरिमा ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं भी यही सोच रही थी कि ये बरसात कब बंद होगी। तभी प्रेम गुरु की आवाज ने दोनों का ध्यान तोड़ दिया। प्रेम गुरु किसी के साथ लाइव था। कोई लड़की थी जो उससे बातें कर रही थी। गरिमा म्यूजिक सिस्टम की आवाज तेज करके सुनने लगी। अब प्रेम गुरु की आवाज साफ आ रही थी। वो उस लड़की से बात कर रहा था जो उससे सवाल कर रही थी। प्रेम गुरु, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा सोचती हूँ जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे अपने दिल की बात कहूंगी, पर जब वो सामने आता है तो मैं बस उसे देखती ही रहती हूँ। इसी इंतजार में रहती हूँ कि वो मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल पढ़ ले, पर उसे तो मेरी आंखें पढ़नी ही नहीं आती। मैं क्या करूं? इसके बाद प्रेम गुरु की मधुर नशीली आवाज और उसके पीछे बजते रोमांटिक म्यूजिक ने वातावरण में और नशा घोल दिया। जब भी आप किसी को चाहते हैं, उससे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर कह दीजिए, क्योंकि आंखों से पढ़ना, दिल की धड़कन सुनना, ये कवियों की भाषा है। असल में आपको अपने दिल की बात उससे साफ-साफ कर देनी चाहिए, इससे पहले कि खुद ही आपकी इस चुप्पी का कुछ और मतलब निकाल ले। गरिमा को लगा मानो प्रेम गुरु उसी के मन की बात कह रहा है। उसने तय कर लिया कि वो औरव से अपने दिल की बात कह दे कि वो चाहती है कि इस रोमांटिक बरसात में वो उसे अपनी बाहों में भर ले। वो अभी इन ख्यालों में ही गुम थी कि औरव ने अचानक म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम धीमा करते हुए कहा, कितने स्टूपिड लोग हैं, कोई प्राइवेसी ही नहीं रखते। ऐसे भला कोई अपनी प्राइवेट लाइफ ऑन एयर करता है? गरिमा औरव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि औरव ने कहा, बरसात धीमी हो गई है, लेट्स गो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एनीवेज, इट वॉज नाइस इवनिंग। कहते ही उसने गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ा दी। घर पहुंचते ही गरिमा की बहन नेहा ने उसे घेर लिया, ये जानने के लिए कि आज गरिमा और औरव के बीच क्या क्या हुआ। नेहा गरिमा की छोटी बहन थी, सेकेंड ईयर मैथ्स ऑनर की स्टूडेंट। खूबसूरती में वो गरिमा से कोई कम नहीं थी, पर मैच्योरिटी में गरिमा थोड़ी ज्यादा थी। नेहा गरिमा को खींचकर कमरे में ले गई। बता ना दीदी, क्या हुआ? जीजा जी ने कोई रोमांटिक बात की? आई मीन तुझे किस किया या फिर उससे भी कुछ ज्यादा? बोल ना। छेड़ते हुए नेहा गरिमा को तंग करने लगी। गरिमा ने उसका हाथ झटकते हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस पहले लंच किया, फिर बारिश आ गई, गाड़ी में थोड़ी देर बैठे और फिर घर आ गए। इतना कहते कहते गरिमा के चेहरे पर चिंता के भाव उभरने लगे। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा, मैं औरव को खोना नहीं चाहती। आई मीन
इन दिनों मैं बहुत अटैच हो गई हूँ उसके साथ। गरिमा के भाव देखकर नेहा जोर-जोर से हँसने लगी। गरिमा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? नेहा ने अपनी हँसी रोकते हुए कहा, दीदी कौन छीन रहा है औरत को तुमसे? 2 महीने पहले तो तुम बिल्कुल ठीक-ठाक थी। विमेन पावर, विमेन लिबरेशन, इक्वल राइट्स ये बड़ी-बड़ी बातें करती थी। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? 80 के दशक की हीरोइन की तरह बातें कर रही हो। गरिमा ने नेहा का हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ बेड पर लेटा लिया। हाँ, बदलाव तो आ गया है मुझ में। पहले तो मैं बहुत बिंदास थी, पर अब खोने का डर लगता है। इसे ही शायद प्यार कहते हैं। सच्ची, बोल ना तुझे क्या लगता है? औरव भी मुझसे इतना ही प्यार करता है ना? नेहा गंभीरता से गरिमा की आंख में देखे जा रही थी, मानो उससे कोई सीरियस सलाह देने वाली हो, पर फिर जोर-जोर से हंस पड़ी। अबे जाने देना दीदी, अगर औरव तुझसे प्यार करता है तो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो समझ लेना तुझसे प्यार करता ही नहीं था। और ये कहकर वो दरवाजे तक पहुंच गई। 2 महीने बाद शादी है तुम्हारी, उस पर ध्यान दो। एंड आई एम श्योर औरव भी तुम्हें फोन का इंतजार कर रहा होगा। फोन कर लो उसे। इतना कहकर नेहा निकल गई। नेहा के जाते ही गरिमा ने फट से औरव के फोन